चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, फुकू में सुबह शाम रात को दिन। आने वाली 7 ऐसी मार्वल मूवीज जिनमें से कुछ के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तो कुछ के लिए फर्क ही नहीं पड़ता। तो शुरुआत करेंगे नंबर 7 से, जाएंगे नंबर 1 तक। एंड नंबर 3, 2 एंड 1 वाली मूवीज बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली हैं, तो बने रहना एंड तक मेरे साथ। एंड भाई नंबर 7 पर जो सबसे गिनही मार्वल मूवी है जिस पर लिटरली किसी का भी ध्यान है ही नहीं, दैट इज थंडरबोल्ट्स। मार्वल फैंस की एक्साइटमेंट के टर्म्स में भाई ये मूवी सबसे नीचे है। इसकी अनाउंसमेंट 2022 में कॉमिक कॉन में हो गई थी एंड इसमें होने वाले हैं कुछ क्रिंजी एंटी हीरोज, कंटेसा, घोस्ट, रेड गार्डियन, येलेना बेलोवा, बकी बार्न्स को तो वैसे मार्वल ने क्या ही गंदा डुबोया है फ्रॉम हेयर टू हेयर, आई जस्ट कांट बिलीव यार। एंड जॉन वॉकर प्लस टास्क मास्टर, ये सब होने वाले हैं। एंड आपको बता दूं इस मूवी के राइटर्स को ही इतना डाउट है अपने काम पर कि इस मूवी को एक नहीं कई बार रीराइट किया गया है। इसकी स्क्रिप्ट बहुत बार एडिट करी गई है, कई सारे सीन्स इसके रीशूट किए गए हैं। सो ओवरऑल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा मैं, नहीं आप दो। इसका हाल भी दी मार्वल्स एंड शी हल्क जैसा ही होगा। उसके बाद फैंस बहुत हल्का सा शायद एक्साइटेड है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए। एंड बिलीव मी, यहाँ पर जब मैं कैप्टन बोलता हूँ और इन वाले कैप की जगह ये भुंजा हुआ आलू आता है तो भाई बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इस मूवी में अपना मेड इन चाइना कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन सोलो एडवेंचर करेगा। पहले जब ये अनाउंस हुई थी द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद, तब इसे लेकर एक्साइटमेंट थी, काफी ज्यादा थी। बट इसके भी कई सारे फाइनल सीक्वेंसेस रीशूट किए गए हैं। हालांकि मार्वल जैसे बड़े स्टूडियोज के लिए रीशूट्स बहुत कॉमन सी बात है, बट यार ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के तो मतलब पूरे फाइनल सीन्स को ही हटाकर फिर से शूट किया जा रहा है। और तभी ये इतनी ज्यादा लेट होती गई और धीरे धीरे फैंस इसे भूल ही गए। देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका के रोल के साथ यार जस्टिस नहीं हुआ। उसके बाद आती है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। एंड मुझे पता है आप बोलोगे कि तुमने तो कहा था कि कैंग डायनेस्टी तो कैंसिल हो गई, तो हाँ ऑब्वियसली कैंसिल हुई है। हाँ ऐसा कुछ एकदम ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, बट कैंसिल हो गई है बिकॉज जोनाथन मेजर्स पर चार्जेस तो लग ही चुके हैं और वो ऑफिशियली MCU से फायर भी किए जा चुके हैं। बट स्टिल मान लो उन पर चार्जेस ना लगते और कैंग डायनेस्टी आती तो भी यार उसकी एक्साइटमेंट एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जितनी भी ना होती। इन्फिनिटी वॉर से तो कंपैरिजन की बात ही छोड़ दो। इसके कम एक्साइटमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया भी है, बिकॉज एज यू नो क्वांटममेनिया मार्वल की सबसे डिसअपॉइंटिंग मूवीज में गिनी जाती है और एंटमैन और वास्प के साथ साथ बेचारा कैंग भी उस मूवी को कैरी नहीं कर पाया था। तो वहीं से मार्वल समझ चुका था कि कैंग को लेकर उसके जो बहुत बड़े बड़े सपने हैं ना वो शायद से पूरे नहीं हो पाएंगे। और अब जोनाथन मेजर्स पर चार्जेस लगने के बाद ये क्लियर हो चुका है कि कैंग वोंट बी द मेन विलन इन अपकमिंग एवेंजर्स मूवीज। वो कौन होगा, वो मेन विलन कौन होगा, इस पर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। इफ चाहो देन डेफिनेटली चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हाँ कोई ऐसी मूवी है जिसके लिए फैंस सच में एक्साइटेड है, मतलब जहां से एक्साइटमेंट शुरू होती है, तो वो है वेनम 3 के लिए, जिसे इस साल के एंड में आना है। एंड अपनी रिसेंट वीडियो में मैंने इसके विलन्स, प्लॉट एंड ट्रेलर की ऑलमोस्ट कंफर्म्ड डेट को भी बताया था, जो कि एक्सपेक्टेड रहेगी अभी 8 से 11 ऑफ अप्रैल में ही। सो एनीवेज वेनम 1 की ह्यूज सक्सेस के बाद, जैसा कि ज्यादातर होता है सेकंड पार्ट में ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ज्यादातर मूवीज के राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हक देते हैं। वेनम 2 में भी ठीक यही हुआ। एंड वेनम वर्सेस कार्नेज एक काफी जबरदस्ती की फाइट लगी एंड मूवी भी बहुत ज्यादा प्लेन एंड स्ट्रेट रखी गई विदाउट एनी ट्विस्ट। बहुत ज्यादा लाइक प्रेडिक्टेबल थी मूवी और इतने से पेट नहीं भरा तो वेनम से गाना गवा दिया, उसको नशेड़ी बना दिया और एंड में जहां कार्नेज खुद राइट से भी खूंखार सिम्बियोट है अपने आप में, उसे हाका बाका नूडल्स बनाकर वेनम को खिला दिया। ये मीम यार मार्वल के बहुत सारे कैरेक्टर्स पर फिट होती है। तो एनीवेज इतने सारे फ्लॉस के बावजूद एटलीस्ट वेनम 2 का हाल क्वांटममेनिया जैसा तो नहीं हुआ एंड फैंस ने थोड़ा पेशेंस भी दिखाया, ये भी कहना पड़ेगा भाई। और फाइनली वेनम के MCU में आकर वापस जाने के बाद, सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होने के बाद वेनम 3 से उम्मीदें तो भाई बहुत ही ज्यादा हैं। बट अगेन सेम चीज, ओवर कॉन्फिडेंस में मार्वल इसे भी स्क्रू अप ना करे तब है। बिकॉज देखो अगर आप किसी भी सीरियस एंड पावरफुल सुपर हीरो को या एंटी हीरो को हल्का फुल्का मजाक या एक दो फनी डायलॉग्स मारते सुनोगे तो उतना तो चलता है, बट अगर वही हीरो या एंटी हीरो लिटरली हर बात पे जबरदस्ती के जोक्स मारने लग जाए तो आप उसे हल्के में लेने लगोगे। इसी चीज ने लव एंड थंडर में थॉर को एक बैड एस सुपर हीरो से जोकर बना दिया था और वेनम 2 में वेनम जैसे डार्क एंड सीरियस सिम्बियोट को भी एक जोकर ही बना दिया गया, जबकि वेनम 1 में ऐसा कुछ नहीं था। सो मार्वल प्लीज क्रिंज कॉमेडी क्यों करना यार, उसकी जिम्मेदारी तो ऑलरेडी बॉलीवुड ने ले ही रखी है, तुम अपना काम करो।
सो लेट्स होप यार कि मार्वल वेनम 3 में क्रिंजी डायलॉग्स की जगह स्टोरी लाइन ट्विस्ट्स एंड खासकर वेनम की एक जो डार्क पर्सोना है उस पर फोकस करे, जो उसे बाकी हीरोज एंड एंटी हीरोज से अलग बनाती है। फिर आ जाते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पर। अब देखो, इसे नंबर 1 पर ना रखकर नंबर 3 पर रखने के 2 रीजंस हैं। पहला तो बहुत ऑब्वियस है, वो ये है कि अब एवेंजर्स वो एवेंजर्स नहीं रहे, अब एवेंजर्स यही हैं, मानो या ना मानो। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भूले भटके अगर कोई पुराना ओजी एवेंजर आ गया, उसमें भी मैं हॉकाई या हल्क जैसे एवेंजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ द बिग 3 की। इनमें से अगर कोई एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में वापसी करता है तब तो इट्स फाइन, वरना आगे मैं क्या ही कहूँ यार, खुद समझ जाओ। एंड दूसरा रीजन ये भी है कि सीक्रेट वॉर्स को लेकर अभी ज्यादा कुछ क्लियर अनाउंस नहीं किया गया है। मार्वल अपना टाइम लेकर बहुत ही स्लोली इसे कुक कर रहा है, क्योंकि मार्वल ने अभी अपनी रिसेंट मूवीज एंड सीरीज में जो गलतियां की हुई हैं उन्हें रियलाइज किया, देखा, एंड उसकी मूवीज पहले की तरह नहीं चल रही हैं, ये भी डेफिनेटली नोटिस किया है। तो वी कैन अज्यूम कि मार्वल फैंस को वो देने की कोशिश करेगा अब से जो फैंस एक्चुअल में देखना चाहते हैं। तो कैंग डायनेस्टी जो कि अब एवेंजर्स 5 हो चुकी है, उसकी कम एक्साइटमेंट के बावजूद सीक्रेट वॉर्स की एक्साइटमेंट कम नहीं हुई है। और ऐसा इसी वजह से है बिकॉज इसमें कैंग का दूर दूर तक कोई नामो निशान है ही नहीं। तो मतलब ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि इस मूवी में क्या होगा, और जिस मूवी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, सिर्फ रूमर्स अफवाहें पता होती हैं, उन मूवीज के लिए एक्साइटमेंट भैया ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सेम यही चीज नो वे होम में हुई थी, और सीक्रेट वॉर्स में हम हीरोज की साइड में पुराने एवेंजर्स का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहीं विलन्स में डॉक्टर डूम एंड गैलेक्टस जैसे नाम एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। सो इतना मटेरियल काफी है इसे लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए। नंबर 2 पर है फैंटास्टिक 4, जो कि 2019 से डेवलपमेंट में थी और इसकी ऑफिशियल कास्ट हाल ही में अनाउंस की गई है। और रीड रिचर्ड्स का रोल इसमें पेड्रो पास्कल करेंगे प्ले, जिनकी एक्टिंग अपने आप में एक अलग ही लेजेंडरी लेवल पर स्टैंड करती है। इनके रोल के अनाउंसमेंट के बाद फैंटास्टिक 4 को लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये मूवी आज के मॉडर्न टाइम्स के साथ साथ 60s के एस्थेटिक इन्वायरमेंट को भी पोर्ट्रे करेगी। यानी बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट इस मूवी में हमें देखने मिलेगा जैसा पहले कभी किसी मार्वल मूवी में नहीं मिला। सो या डेफिनेटली इसे लेकर हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एंड अभी तो सिर्फ कास्ट अनाउंस हुई है, वो भी सिर्फ हीरोज की। डॉक्टर डूम को आने दो, फिर इसकी हाइप देखना। फाइनली वी आर ऑन नंबर 1, जो कि है इस साल की सबसे बड़ी मूवी, ऑब्वियसली डेडपूल एंड वुल्वरीन। हाँ, आई नो तुम गॉडजिला एक्स कॉन्ग के लिए भी सुपर एक्साइटेड हो, बट बी ऑनेस्ट, डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा है, गॉडजिला एक्स कॉन्ग से भी ज्यादा। पहले तो डेडपूल 3 में टाइम ट्रेवल वाली र्यूमर्स उड़ी थी जो सच थी, तब इसकी हाइप बढ़ी। फिर उसके बाद ये अनाउंस हुआ कि डिज्नी के होने के बावजूद भी ये आर रेटेड रहेगी, तब हाइप बढ़ी। और फाइनली जब ये हुआ तब तो हाइप एवेंजर्स लेवल पर चली गई। एंड उसके भी बाद जब ट्रेलर आया, ओ भाई, हाइप कंट्रोल से बाहर हो गई। तो इन्हीं सब के चलते डेडपूल 3 ना सिर्फ 2024 की बल्कि आने वाले सालों में भी मार्वल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बन चुकी है। एंड 2025 से लेकर ऑलमोस्ट 2027 तक की मार्वल मूवीज का पूरा लाइनअप हमारे पास है। मैंने उस पर सेपरेट वीडियो भी बनाई है, लिंक उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हो। बट स्टिल यार, डेडपूल 3 की हाइप को फिलहाल अभी तक तो कोई मूवी बीट कर ही नहीं पाई है। वीडियो को इफ अभी तक लाइक नहीं किया है देन से लाइक करके चैनल कर दो सब, एंड हाँ, नोटिफिकेशन को भी ऑल पर डाल देना। बाय बाय, टाटा।